जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी को आश्विन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे महानवमी के बारे में और नवरात्रि पक्ष में हम नवरात्रि का पारायण कैसे कराएं, उसकी विधि क्या क्या है, कन्या पूजन कैसे करें और कन्या पूजन का महत्व क्या है, इसका मुहूर्त क्या है, इसको हम आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। आइए माता नवदुर्गा का ध्यान करते हुए ओम विद्युद्धामशमप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसः धस्ताभिराशेवितां हस्ते चक्रगदाशिकेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। आदिशक्ति महामाया जगत जननी त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करते हुए आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के बारे में। कैसे नवरात्रि व्रत का पारायण किया जाता है, इसकी विधि क्या है, नियम क्या है, मुहूर्त क्या है, कन्या पूजन का महत्व क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नवरात्रि में कन्या पूजन का विधान तो प्रथम दिवस से ही दे दिया है। शास्त्र कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं कि कन्या पूजन हम प्रथम दिवस से ही प्रारंभ कर सकते हैं। कन्या पूजन प्रथम नवरात्रि प्रतिपदा से नवमी दशहरा तक हम कन्या को नित्य पूजन कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। लेकिन एक विशेष जो पूजन का दिन होता है वह अष्टमी, नवमी और दशमी। नवरात्रि में अंतिम दिन में माँ दुर्गा की पूजा करके नित्य जैसे पूजा पाठ हम करते हैं, वही पूजा से पहले माता को भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण जन, विद्वज्जन अपने घर में आ रहे हैं, उनसे पाठ करवा के हवन यज्ञ को संपन्न करना चाहिए और यज्ञ संपन्न करने के बाद 9 कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। बाद में व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा करने से भक्तजनों को देवी माँ की कृपा, विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। और इस बार नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से हुआ है, आप सभी को भक्तजनों को पता है। और तृतीया तिथि 2 दिन होने के कारण अष्टमी 30 सितंबर से वह महानवमी 1 अक्टूबर को पड़ रही है। तो कुछ लोग अष्टमी को कन्या का पूजन करते हैं और कुछ भक्तजन नवमी को पूजन करके पारण करते हैं और कुछ भक्तजन दशमी को पूजन करके नवरात्रि का पारण करते हैं। अंतिम दिवस जो 2 दिन हैं नवरात्रि के, वो विशेष होते हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जाने कि कन्या पूजन की विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है और नियम नवरात्रि पारायण में कैसे किया जाता है। 2 अक्टूबर को दशमी प्रारंभ होगी। तो मैंने आपको बताया कि कहीं अष्टमी, कहीं नवमी, कहीं दशमी का पारायण होता है, नवरात्रि का पारायण किया जाता है। तो हम नवरात्रि पारायण में हमें कितने वर्ष की कन्या की आवश्यकता होती है, कितने वर्ष की कन्या को हम कन्या पूजन कर सकते हैं, इसका नियम है। देखिए, 2 वर्ष से कन्या 10 वर्ष तक की कन्याओं का हम कन्या पूजन करके
भोजन उनको करवा सकते हैं, भोग लगवा सकते हैं। इसका विशेष महत्व बतलाया है। और शुभ मुहूर्त प्रातः काल से 12 बजे तक, जैसे कि नवमी 1 तारीख की पड़ रही है, 1 अक्टूबर की, तो हम प्रातः काल से ही हमने सूर्योदय से हमने शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में 12 बजे तक हमने कन्या पूजन कर देना चाहिए। और विधि विधान से 9 कन्याओं का हमें पूजन करना चाहिए विधिवत। एक लांगुर भी साथ में होना चाहिए, जो बटुक भैरव के नाम से होता है। अब हमने कन्याओं को शुद्ध आसन में विराजमान करके उनके जो है पांव एक पात्र में शुद्ध जल से धोना है, और फिर रोली, चावल, टीका लगाना है, और हाथ में रक्षा सूत्र कलावा बांधना है, और उसके बाद प्रेम पूर्वक उनको भोजन कराना है। हमने बड़े भाव से उन 9 कन्याओं में हमने 9 देवी का स्वरूप का ध्यान करते हुए उनको भोजन भोग लगवाना है। और उसके बाद उनको दक्षिणा अपना आदर से ही देना है, बड़े भाव से देना है, और सामग्री दान देकर उनके पांव छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी का जयकारा लगाकर ऐसा करने से भक्तों के ऊपर देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और माँ भगवती सबके मन की इच्छा को पूर्ण करके कष्टों को दूर करती है। और मान्यता है शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, कुछ सामग्री, अगर विशेष सामग्री दान दी जाए हो सके, तो कन्याओं को जीरा, चावल भी कपड़े में बांधकर देने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। समय का अभाव होने पर या तिथि अष्टमी, नवमी सायंकालीन होने पर कन्या पूजन सायंकाल में भी कर सकते हैं। और कलश का जल पूरे घर में छिड़क लेना। उसके बाद हमने कन्या पूजन कर दिया। कन्या पूजन करके कन्याओं को दक्षिणा सहित उनके उपहार जो सामग्री हम लाए हैं, श्रृंगार सामग्री है, उनको देकर उसके बाद उनको आशीर्वाद लेकर विदा कर दिया। और उसके बाद हमने जो नवरात्रि में 9 दिन में अखंड ज्योत जला रखी है, और हमने कलश का पूजन किया है इतने दिन, उसके ऊपर जो नारियल है उसका क्या करना है। देखिए, हम लोग बहुत से फ़ोन भी आते हैं मेरे पास और कहते हैं पंडित जी महाराज ये नारियल को क्या करना चाहिए, और कईयों के बाद में पता चलता है कि उन्होंने नारियल तोड़ के प्रसाद में बांट दिया है। जो हम माता के निमित्त में कलश के ऊपर जो हम नारियल को स्थापना कर लेते हैं, वह नारियल कभी भी भूलकर गलती से तोड़ना नहीं चाहिए। उसको पुनः वहाँ से उठाकर मंदिर प्रांगण में रख दीजिए। वह माता का प्रसाद है। और जो कलश के अंदर जल है, उस जल को हमने क्या करना है, उस जल को हमने वही आम्र के पल्लव से, वही आम के पत्तों से, जो उसमें आम के पत्ते डले हुए हैं, उससे उनका पूरे घर में हमने छिड़काव कर देना है। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्यता बनी रहेगी, और जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वो जल के माध्यम से, पारायण के माध्यम से दूर हो जाएगी। और कलश के अंदर हम क्या करते हैं, चावल रखे होते हैं ऊपर से, और अंदर सिक्का डला होता है, सुपारी डली होती है, हल्दी डली होती है। तो उसमें से जो सिक्का है, उस सिक्के को हम क्या करेंगे, उस सिक्के को हम अपने तिजोरी में रख लेंगे, या अपने पर्स में रख लेंगे, या कहीं सही स्थान पर मंदिर प्रांगण में ही इसको रख लेंगे। उसको खर्च ना करें, कोशिश करें उसको खर्च ना करें, क्योंकि वह लक्ष्मी का स्वरूप है। 9 दिन हमने कलश में रखा है, तो वह लक्ष्मी का स्वरूप है, और उससे हमारी सुख समृद्धि, शुभ लक्ष्मी हमारे घर में सदा बनी रहेगी। अच्छी लक्ष्मी हमारे घर में आएगी, शुभ लक्ष्मी हमारे घर में आएगी, और वह लक्ष्मी हमारे दुर्व्यसनों में नहीं जाएगी, वो धर्म कार्य में लगेगी,
पुण्य कार्य में लगेगी और तीर्थ कार्यों में लगेगी। और जो चावल हैं, उन चावलों को भी क्या करना है हमने, उन चावलों को भी हमने थोड़ा थोड़ा करके अपने घर में सभी कोनों में और अपने घर के पूरे स्थान पर उसको छिड़क देना है। जो कलश का जल बचे, जो चावल बचे, उनको हमने बाद में क्या करना है, जो उसमें बच जाता है उसको हम वृक्ष में, वृक्ष का अर्थात पौधे में, कोई शुद्ध पौधे में, पूजनीय पौधे में, जैसे कि माता तुलसी का पौधा है, उस पौधे में हम उसको विसर्जन कर दें। सुपारी, हल्दी शुभ स्थान पर रखना है। आम के पल्लव जो बच गए हैं उनको भी शुभ स्थान पर रखना है, ये नहीं कि हमने उठाया और कहीं भी डाल दिया। वो हमने पूजनीय है। विसर्जन उसको कहा जाता है, या तो हम उसको प्रवाह कर दें जल में, गंगा जी में प्रवाह कर दें, या हम उसको यमुना जी में प्रवाह कर दें, और या हम उसको अपने गमलों में कहीं शुद्ध वृक्ष के नीचे उसको हम प्रवाह करें। यह पारायण के बाद सामग्री की प्रवाह की विधि है, विसर्जन की विधि है। अनादर नहीं करना होता है उसको, हमने आदर पूर्वक उसको हमने विसर्जन करना होता है। इस प्रकार हमारे घर में इतना करने के उपरांत माता की कृपा, घर में सुख समृद्धि और माता नवदुर्गा की कृपा, हमारी कुल देवी की कृपा हमारे घर में सदा बनी रहती है। मैं यही आशा करता हूँ कि माता नवदुर्गा हमारे घर में सदा उनकी कृपा बनी रहे, कुल देवी की कृपा बनी रहे, भक्तजन सुखी रहें, हमारा समाज सुखी रहें और इनको किसी प्रकार के दुख ना आए। महामारी जो आती हैं, इन महामारियों से इनको दूर करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोलो साचे दरबार की जय। अब एक विशेष सूचना आपको देना चाहूंगा। महानवमी के दिन रात्रि में हमने दीपक प्रज्वलित करने हैं, यथा संख्या जितने हो सकते हैं, 5, 11, 21, 51, 108, 1000, जिसकी जितनी शक्ति है उतने हमने दीप प्रज्वलित करने हैं और बड़े भव्य तरीके से महानवमी को मनाना है। और दशमी के दिन भी हमने दशहरा, विजया दशहरा या दशहरा या विजयादशमी के नाम से उसको जाना जाता है। एक वीडियो मैंने उस पर भी बना रखी है, उसको भी आप देखिएगा। तो इसमें दशहरे के दिन भी हमने सायंकालीन में वही दीप प्रज्वलित करने हैं, मंगल दीप जलाने हैं। और उसके उपरांत पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जब श्री रामचंद्र जी लंका में दशहरे के दिन का जो उत्सव होता है, उस दिन जो खुशी मनाई जाती है, उस दिन दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। और उसके बाद लंका से आने के बाद इतना समय, देखिए उनको लगता है कब तक, दीपावली तक। इतना समय उनको लगता है कि वह तब तक अयोध्या पहुंच जाते हैं और तब वहां बड़ी भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से दीपोत्सव मनाया जाता है, जिसको दिवाली दीपमालिका 5 दिवसीय पर्व हमारे सनातन हिंदू धर्म में मनाया जाता है। यह सुंदरता का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सुख समृद्धि का प्रतीक है। तो हम इसको हमारे समय आने वाला है, कुछ ही समय बाद 21 तारीख को यह पर्व मनाया जाएगा। तो इसमें भी हम छोटी सी वीडियो, जितने हमें जानकारी है, भगवत कृपा, जितनी भगवत का आशीर्वाद है, उसके अनुसार इसमें भी हम चर्चा करेंगे। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, जय माता दी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की जय हो।